हेलो एवरीवन, तो दिस इज द एजे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो कल के वीडियो में हमने बात कर ली थी विद्युत धारा के बारे में, बेसिक जानकारी थी। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म विद्युत धारा की क्या है क्या नहीं है। तो विद्युत धारा को समझने के लिए हम एक चालक ले लेते हैं। कोई भी जो विद्युत का चालन करता है वो चालक कहलाता है। तो इस एक चालक को ले लेते हैं, माना कि एक प्रकार का चालक है। तो इस चालक में एक निश्चित समय में जितने आवेशों की मात्रा गुजरेगी वो विद्युत धारा कहलाएगी। तो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि किसी भी चालक में प्रवाहित प्रति सेकंड आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाएगी। तो इसका इसको अपन सूत्र फॉर्म में किस रूप में लिखेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई, यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा हमारे पास निश्चित समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा। तो टाइम को यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट कर देंगे और आवेश को अपन क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो किसी भी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। ठीक। अब यहाँ पर विद्युत धारा के अगर औसत मान की यानी एवरेज मान की बात करें तो विद्युत धारा के एवरेज मान अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बी से एवरेज मान हो जाएगा यहाँ पर क्यू को हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा क्यू से और टी को रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा टी से। और धारा के एक निश्चित समय की बात करें कि मतलब तत्क्षण यानी कि एक तात्क्षणिक मान की बात करें तो धारा का तात्क्षणिक मान किस प्रकार से लिखा जाता है? आई तात्क्षणिक। धारा का तात्क्षणिक मान हो जाएगा अपने पास डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन धारा का तात्क्षणिक मान कहलाएगा। ठीक। तो यहाँ पर अपने पास आवेशों के वेग की बात हो रही है, निश्चित समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा धारा विद्युत धारा कहलाएगी। तो वेग की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों का विद्युत धारा की डेफिनेशन हमने पढ़ी तो हमने जाना कि आवेश के गति करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आवेश गति करते रहते हैं, इसी कारण विद्युत धारा बनती है। तो आवेश गति किस प्रकार से करते हैं वो बता रहा हूं। माना कि कोई धातु का टुकड़ा ले लेता हूँ, सबसे पहले धातु का टुकड़ा। तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि धातुओं में पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब पहले से विद्यमान रहते हैं इसमें और जो इधर उधर गति करते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कहीं पर भी इस प्रकार से। और कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन धनावेश कम पाए जाते हैं इसमें। धनावेश भी पाए जाते हैं इसी बात में, पर कम पाए जाते हैं थोड़े। तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहते हैं और जो कभी इधर टकराए, कभी यहाँ पर इधर टकराए, कभी इधर टकराए, कभी धनावेशों से टकराए। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि टकरा टकरा कर ये अपनी गति को शून्य कर लेंगे। मतलब कहीं गति नहीं करेंगे, गति करेंगे पर यादृच्छिक करेंगे और यादृच्छिक गति के कारण इनका औसत वेग जो हम देखें इलेक्ट्रॉनों का तो जीरो हो जाएगा, शून्य। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो कोई धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तभी तभी जाके हम बोलेंगे कि बिना बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसमें कोई भी ये धारा का चालन नहीं करता। जब हम किसी बाह्य परिपथ से इसको जोड़ देते हैं, किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, माना कि यहाँ पर मैंने किसी से जोड़ दिया। ठीक। तो विद्युत क्षेत्र जब भी आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि जब जिस साइड से विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी विपरीत डायरेक्शन में गति करने लग जाएगा। और विपरीत डायरेक्शन में गति करने के कारण बीच में जैसे कि यहाँ पर इधर से विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र आपने आरोपित किया तो विद्युत क्षेत्र इस साइड से इस साइड आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत डायरेक्शन में गति करेंगे, मतलब इस साइड से इस साइड जाएंगे तो बीच में धनावेश भी आएगा तो धनावेश से टक्कर भी करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इस प्रकार की, तो इस प्रकार की गति को इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति बोलेंगे। अपवहन गति, अपवहन गति है ना। और ये टकराएंगे तो एक प्रकार की जब भी टकराएंगे तो उसकी गति हो जाएगी यादृच्छिक गति, यानी इधर उधर।
टकराएंगे तो इसकी वेग कम भी होगा धन आयनों से, तो एक प्रकार की हो जाएगी यादृच्छिक गति। एक गति हो जाएगी यादृच्छिक गति। तो हम देखेंगे कि किसी भी चालक में अपवहन गति और यादृच्छिक गति, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं उस स्थिति में अपवहन गति और यादृच्छिक गति का जो औसत वेग है, इन दोनों का अगर एवरेज निकाले तो उसे बोल देंगे अपवहन वेग। ये हो जाएगा अपवहन वेग, अपवहन वेग। ठीक। तो किसी भी चालक में अपवहन वेग जब भी पूछे तो क्या होगा कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अपवहन गति, तो इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति और उनकी यादृच्छिक गति का औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। और अपवहन वेग को हम किसे डिनोट करते हैं, वीडी से। और सदिश वीडी से, और सदिश रूप में लिखें तो सदिश का मतलब उसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं और फिर सदिश बोलते हैं ना। तो सदिश के रूप में लिखे तो वीडी वेक्टर हो जाएगा। तो हम बात करें कि अपवन वेग क्या है, अपवन वेग की गति किस प्रकार की होती है वो देखते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इनों के इलेक्ट्रॉन की गति का मान बढ़ जाएगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी और यादृच्छिक गति बढ़ेगी, उनका अपवहन वेग बढ़ेगा। अपवहन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति और यादृच्छिक गति। तो इनके औसत वेग के मान में वृद्धि होगी, अपवहन वेग का मान में वृद्धि होगी। तो बोलेंगे जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, मतलब इनकी की यादृच्छिक गति भी बढ़ेगी। तो पूरा ओवरऑल बताएं तो कि वीडी का मान अपन के पास बढ़ेगा। कब बढ़ रहा है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पे ज्यादा आरोपित कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से अपवहन गति का मान भी, अपवहन वेग के मान में वृद्धि होगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, तो ये अपवहन वेग को वीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे आप अगर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा रहे हो तो अपवहन वेग का मान भी बढ़ रहा है, अगर इसको घटा रहे हो तो अपवहन वेग का मान भी घट रहा है। तो ये अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक। तो यहाँ पर अब आगे बात करें तो वीडी, जब इसको समानुपाती को हटाते हैं यहाँ पर बराबर करते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, फिजिक्स सभी में ऐसा लगता है। एक नियतांक माना कि यहाँ पर म्यू, म्यू लगाया और ये ई, वैसा को वैसा। तो इस म्यू की वैल्यू निकालें यहाँ से तो म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर अपन के पास हो जाएगा वीडी अपॉन ई हो जाएगा, वीडी वेक्टर अपॉन ई हो जाएगा। तो इस म्यू को बोलते हैं यहाँ पर गतिशीलता। म्यू को गतिशीलता बोलते हैं। तो गतिशीलता की अगर डेफिनेशन की बात करें, गतिशीलता की डेफिनेशन किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर अपन जैसे कि विद्युत क्षेत्र ई है तो इसकी वैल्यू एक रखो। ठीक। एक रखने पर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर अपने पास हो जाएगा, म्यू बराबर वीडी हो जाएगा। ठीक। तो बोलेंगे कि यहाँ पर एक रखा तो वीडी हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बनाएंगे, एकांक यानी एक, एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर प्राप्त अपवहन वेग गतिशीलता कहलाती है। मतलब कि एकांक एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इसका अपवहन वेग ही गतिशीलता कहलाएगा। तो ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं अगले वीडियो में।